जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना और कृपा होती रहे गुरु जी की, और गुरु जी की मेहर होती रहे सारी संगत पर। और कहते हैं आपको भी प्यारे प्यारे सत्संग मिल रहे हैं गुरु जी की कृपा से। और गुरु कृपा अमृत वेले में आपका वेलकम। करण अंकल आपके लिए लेके आते हैं अमृत वेले के बारे में सत्संग और भी जानकारी, सवाल जवाब और भी गुरु कृपा। और आज का सत्संग बहुत प्यारा है। उसके बाद विचार करेंगे कि पखंडी साधु कौन है और साधुओं का पहचान कैसा, साधु कौन है, जो साधु का वेशभूषा साधु है या कैसे साधु की पहचान कैसे करें। और हम जो है चोला देख के साधु मान लें, जिसने चोला पहना है, जोगिया चोला पहना है, वो साधु है। साधु कौन है ये आपको बताएंगे। पहले सुनिए सत्संग, फिर आपसे विचार करेंगे। और मैं आपके एक घटना सुनाऊंगा जो मेरे साथ कल हुई थी कि एक मुझे मिले थे अंकल, जो उनसे क्या बात हुई वो बताएंगे। सुनिए सत्संग पहले अंकल आंटी का, और कहते हैं सत्संग सुनकर आपका मन भी पवित्र हो और मन में बुरे ख्याल हटें और आपको मोटिवेशन मिले, आपके काम बने, आपके जो घर में दुर्घटना हो रही है या कुछ बुरी ख्याल आ रहे हैं, बुरी नेगेटिविटी आ रही है, दूर हो और गुरु जी की कृपा हो। आज का सत्संग सुनिए, फिर आपसे बात करेंगे गुरु कृपा कैसे करता है, पल में ही गुरु कृपा कैसे होती है वो भी पता चलेगा। चलिए सुनते हैं सत्संग, और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे। और संगत जी इस बात को मैं ध्यान रखना कि मैं जल्द लाइव आने वाला हूँ, तो आप जो है ज्वाइन बटन में जुड़िए, जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है, जो आपने देखा होगा उसमें पूरी डिटेल में है। जिसको जुड़ना है, जो सा प्लान लेना है ले सकते हैं, गुरु कृपा होगी। वो पेड है, पहले बता दूं मैं, जिसको नहीं पता तो अपने बच्चे से किसी से करवा सकता है, और मुझे फ़ोन भी करता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो कोई बात करनी है वॉइस मैसेज डालिए। वॉइस मैसेज क्या, आवाज़ रिकॉर्ड करके मेरे डालिए, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा कैसे आपको कोई समस्या आ रही है। चलते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। सुनते सत्संग। ये मेरा शुक्राना सत्संग शनिवार का है, सुबह के 11:25 हो रहे हैं, और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। तो ये शुक्राना सत्संग मेरा सुबह अमृत वेले का है। गुरु जी मुझे सुबह जल्दी उठा देते हैं अमृत वेला की वजह से। तो मैं कई दिन से सोच रही थी, मतलब मैंने एक शुक्राना सत्संग में शेयर भी किया था। हमने टीवी रिचार्ज कराने के लिए भेजा था ना मैंने बेटी आंटी को, तो वो नहीं हो रहा था। बेटी आंटी वापस आ गई थी, तो उसके बाद जब दोबारा गए हम कराने के लिए, तो वो मतलब कितनी बार हो गया, मतलब पूरा 2000 रुपये का वो हो गया था रिचार्ज। तो फिर इन्होंने पति अंकल ने कहा कि कोई नहीं, गलती तो हुई है आपसे, पर हम धीरे धीरे करके दे देंगे पैसे। तो अभी तक उन्होंने टोका नहीं है वैसे पैसों के लिए। तो मैं यही सोच रही थी कल कि मतलब गुरुजी आप देख लेना पैसे वैसे का क्या है, मतलब आप ही दिलवा देना। और मतलब हमारे मन में ये ना आए कि मतलब अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो हम ना दें, मतलब ऐसा ही कुछ चल रहा था पैसों को लेकर। मतलब तो आज अमृत वेला में मुझे उसका जवाब मिला है गुरुजी से कि तो ऐसी एक कहानी सुनाई थी, मतलब अमृत वेला में, कि मतलब किसी ने कोई मतलब लेडीज थी, उनके पति एक्सपायर हो गए थे, तो उनको पैसे चाहिए थे उनके लिए, मतलब तो हाँ, मतलब जहाँ पर वो गई थी वहाँ उन्होंने मना कर दिया। मैं शॉर्टकट में सुनाऊंगी। मतलब तो फिर किसी ने बोला कि मतलब वहाँ जाओ, वहाँ पर ना अब वो अगर तुम अगले जन्म में भी दोगे ना तब भी वो तुम्हें पैसे दे देंगे, पर वो लिख के रख लेते हैं। तो फिर वो वहीं गए, मतलब तो उनके जो शायद ससुर थे वो वहीं गए। तो उन्होंने कहा मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आज सुबह मैं सपना देख रही थी। तो सपने में हम किसी छत पर हैं, मतलब तो वहाँ आसमान में कुछ मतलब आसमान में ना एक आँख सी दिख रही है, वो एकदम साफ सुथरी, बिल्कुल पलक वलक सब ऐसी। पहले तो एक आँख दिख रही थी, उसके बाद फिर उसके तुरंत बाद ही हनुमान जी का स्वरूप दिख रहा है आसमान में ही। तो मैंने देखा, ये तो हनुमान जी का स्वरूप है। फिर दोनों आँख बन गई। दोनों आँखों के बाद फिर थोड़ा सा स्वरूप बन गया, मतलब कुछ अलग ही स्वरूप था वो, मतलब ऐसे जैसे गुस्से में बिल्कुल। तो फिर उसके बाद ऐसे दिख रहा है कि मतलब आसमान में ना कुर्सियां, पता नहीं क्या क्या सामान, सोफा वोफा, अजीब अजीब सा सामान उड़ के मेरी तरफ को आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई गुस्से में मेरी साइड फेंक रहा है।
तो मैं बड़ी परेशान हो गई, मेरे देवर भी दिख रहे थे, तो मैंने कहा कि देखो इसमें आग दिख रही है। तो वो घर के उसी छत के ऊपर फिर एक और कमरा है, उस छत पे वो चढ़े हुए थे। तो मैंने कहा तो मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा ये कुर्सी वुर्सी ये सारी चीजें कौन फेंक रहा है मेरी तरफ, ऐसे कहाँ से आ रहा है ये, और ये आसमान में इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं और जैसे कोई गुस्से में, ये सब क्या हो रहा है। पूरा मतलब सब तहस नहस उल्ट पुल्ट होते हुए दिख रहा था। तो फिर एकदम से ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आती है। वो ऐसी बटरफ्लाई नहीं थी, मतलब नॉर्मल वाली जो होती है हल्की सी, वैसी नहीं थी, वो थोड़ी भारी सी थी। उसकी जो पंख थे ना वो थोड़े हैवी से थे, ब्लैक कलर के व्हाइट कलर के डॉट डॉट थे उस पर। तो उसके आने के बाद जैसे कोई मेरे ऊपर सामान फेंक रहा है, वो दिख नहीं रहा है, मतलब जो भी है बस आंखें दिख रही हैं आसमान में। तो फिर वो मेरी तरफ को किसी ने फेंका है, लेकिन वो सामान दूसरी साइड जाने लग रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा कोई बहुत बड़ा ही कष्ट काटा है, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने टेलीपैथी भी मैसेज दिया है कि मतलब मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है और मैंने तुझे बचाया है और तू शुक्राना कर। तो इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर मुझे सपने में ये भी दिख रहा था कि मतलब हम ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, तो जाते जाते रास्ते में ये मतलब कहीं उतर गए हैं। तो मैंने कहा ये तो अभी तक आए नहीं है और अब हम कैसे जाएंगे इनको छोड़ के, यहाँ पर ट्रेन छूट जाएगी। तो ये तब आए जब ट्रेन छूट गई थी। तो मैंने कहा अब हम कैसे जाएंगे, अब तो ट्रेन भी छूट गई है, हम यहाँ बीच में ही अटक गए हैं, अब क्या करेंगे। तो संगत जी, मुझे ना आज से बहुत पहले की जो सिचुएशन थी ना हमारी, मुझे वो दिख रही है सपने में। मतलब इनका जॉब नहीं होता था और खाने पीने की दिक्कतें बहुत ज्यादा होती थी, तो ये हमें कभी किसी के पास छोड़ते थे, कभी किसी के पास, वैसे ही। तो फिर एक आंटी जी दिख रही हैं, तो वो बोलने लगी कि अब तो ये कहीं जाएंगे नहीं, अपनी बेटी से बोल रही हैं कि जा जाके तो इनका खाना बना ले। मैंने कहा मैं अब ऐसे मैं नहीं रुकूंगी किसी के भी पास, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तो यहाँ से ड्यूटी जाऊंगा और तुम लोग रुक जाना इधर। उनका अब हम पहले के जैसे, मैंने कहा हम नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, कभी किसी के पास छोड़ते हो तुम, कभी किसी के पास छोड़ते हो, तुम्हारा ढंग से काम नहीं चलता, ये वो सब मैंने बोला। तो मुझे नहीं पता, मुझे इतने पुराने दिन और मतलब दुख भरे दिन वो क्यों दिखाई दिए। एक मतलब उन दिनों को मैं याद करती हूँ तो आज भी डर लगता है, मतलब कैसे हमने वो दिन बिताए थे। तो अब तो सोच के भी डर लगता है, पर इस विश्वास है गुरुजी हैं हमारी जिंदगी में, अब ऐसा नहीं होगा। तो मेरी बेटी छोटी सी थी, तो ये समझ लो संगत जी, हम उसके दूध के लिए भी हम इतने परेशान रहते थे कि उसको दूध कहाँ से पिलाएं। तो जैसे कि अपने रिश्तेदार में से किसी से बोलते थे, इनका काम वाम नहीं चलता था कि मतलब तुम रख लो मेरे बच्चों को। और तो वो रिश्तेदार पता है संगत जी क्या रिप्लाई देते थे कि तेरी बीवी को तो हम रख लेंगे, उसका खर्चा उठा लेंगे, और दूध के लिए तो हमारा भी बजट नहीं है, दूध का तो खर्चा हम नहीं उठा पाएंगे। तो आप यहाँ सोचो संगत जी, क्योंकि मैं तो अगर उनके पास रहूंगी तो उनको फायदा है, क्योंकि मैं उनके घर का काम करूंगी, तो मेरे लिए रोटी है। लेकिन जो जरूरत बच्चे की थी, मेरी छोटी सी बेटी थी, उसको दूध चाहिए था, उसके लिए साफ मना कर दिया। फिर वो इनके अपने ही रिश्ते थे, जो इनका अपना खून थे। तो फिर एक किसी और से इन्होंने बोला, वो भी इन्हीं के रिश्तेदार थे, सगे बिल्कुल, मतलब खून का रिश्ता। तो उनसे भी ऐसे ही बोला इन्होंने, तुम रख लो। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया संगत जी कि हम इसका तो देख लेंगे, लेकिन इसका दूध का हमसे नहीं हो पाएगा। फिर संगत जी, दूध के पीछे इतना कलेश होता था, इतना कलेश होता था, कितनी कितनी बातें मुझे सुननी पड़ती थी। कभी लड़की को दूध मिलता था, कभी नहीं मिलता था, मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ता था पैसों की दिक्कत की वजह से। क्योंकि संगत जी, जब हमारे पास पैसा नहीं होता ना, तो चारों तरफ से ये समझ लो, मैं तो यही कहूंगी कि जूते पड़ते हैं, समझ लो। तो वो दिन थे हमारी जिंदगी में। तो फिर एक इनके रिश्ते में ही है, लेकिन वो थोड़ा मतलब हल्का सा दूर का रिश्ता है, उनका मैं खुल के नहीं बताऊंगी। तो उन्होंने मेरी बेटी को दूध दिया था, उनके पास भैंस थी, उन्होंने वैसे उधार बोल के दिया था कि बाद में पैसे दे देना, लेकिन फिर उन्होंने पैसे नहीं लिए थे। तो इस तरह की हालत थी हमारी, मुझे वही सब दिखा। तो गुरुजी का टेलीपैथी ये भी मैसेज आया था कि मतलब जो तो तेरे पुराने कष्ट थे, अब उनको भी मैंने काट दिया है, उनको मैंने मतलब अच्छे में बदल दिया है। अब जो तेरे पुराने दिन थे ना, वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। अब वो जो तूने सहा था, उसके बदले अब तुझे उसका जो हिसाब है वो तुझे अब पैसों से मिलेगा। मतलब वो जो तेरे कर्म थे, जो तूने इतने भोगे, उसके बदले तुझे बदले में मतलब पैसा, बरकत, ये सब कुछ मिलेगा। और पिछले दिनों को अब तू भूल जा। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी बीच में ऐसा हुआ था संगत जी कि ये कुछ कर रहे थे मंदिर के नीचे, तो इनका सर ना एकदम मंदिर में लग गया था।
तो उसमें से माता रानी के स्वरूप थे, काली माँ का, और एक स्वरूप होता है वो भी माता का ही था, वो गिर के टूट गए। तो और जो मंदिर में पानी रखा हुआ था जल भर के, वो भी बिखर गया था, उनका कांच टूट गया था। तो उनके अंदर के स्वरूप हमने निकाल के मंदिर में लगा दिया ऐसे ही। तो उसके बाद मुझे 2 बार ट्रेन की पटरी और ट्रेन दिखी, मतलब सपने में। एक बार पहले दिखी, एक बार आज दिखी। तो बोलते हैं ना कि मतलब अगर ट्रेन की पटरी दिखती है तो माता काली दिखती है, मतलब उनके दर्शन होते हैं। तो इस तरह से भी गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है, इसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपको तो हमारा अगला पिछला हर जन्म और आज से पहले क्या हुआ था हमारे साथ, वो सब आपको पता होता है गुरुजी। और अगर अभी भी हमसे कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो उसको क्षमा कर देना गुरुजी। बच्चे हैं, नादान हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। और पिछले दिन गुरुजी मैं याद करती हूँ, संगत जी तो आज भी मेरे रोकटे खड़े हो जाते हैं। तो बस मैं गुरुजी से यही अरदास करना चाहूंगी। और गुरुजी ने ये भी कहा है, ये इसके बाद जब मैंने फोन चेक किया है सपना देखने के बाद, कि मतलब अब तू अपने घर में वो अमीरों में से मतलब सबसे ज्यादा अमीर होगी तू, कि लोग तुझे देखेंगे और तुझे देख देख के चौंकेंगे कि भाई ये इतने आगे कैसे पहुंच गया, कैसे पहुंची है। तो ये भी बोला है गुरुजी ने। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और आप हर पल हमें अपने होने का एहसास दिलाते हो, कदम कदम पर बताते रहते हो कि मैं यहाँ भी तेरे साथ हूँ, यहाँ भी तेरे साथ हूँ। कभी कबूतर के रूप में, कभी महाकाल किसी की टी शर्ट पे लिखा हुआ, कभी ओम, कभी काल कमाई, मतलब तरह तरह की ब्लेसिंग देते रहते हो। मतलब हर 2 कदम पे आप बताते हो कि मतलब मैं यहाँ भी तेरे साथ हूँ, यहाँ भी तेरे साथ हूँ। ऐसा लगता है जैसे आपने हाथ पकड़ा हुआ है गुरुजी। तो पिछले दिल मेरे इस तरह के थे कि अगर मैं वो बताने बैठ जाऊंगी ना तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा संगत जी, इसलिए ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में ही बताया मतलब। और इसी के साथ मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह हर शाम का शुक्राना, सुबह उठाकर अमृत वेला करवाने का शुक्राना, 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए इसके लिए शुक्राना, इतने अच्छे पति अंकल दिए उसके लिए भी शुक्राना, पपी आंटी की तरफ से भी शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, रोज आप इतना अच्छा अच्छा खाना ब्लेस करते हो उसके लिए शुक्राना। और इस संसार में जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु बेजुबान जानवर हैं उन सबके लिए, सबको भी अपनी कृपा में रखना गुरुजी। और हमारे पैरों के नीचे आकर बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, उनके लिए भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ, उनको भी अपने चरण कमल में जगह देना गुरुजी। और आज आपने रास्ते में मतलब मरी हुई कई सारी चीजें दिखाई, तो आपने तब भी बहुत सारे कष्ट काटे हैं गुरुजी, उनको भी अपने चरण कमल में जगह देना। और इसके लिए भी शुक्राना, आपने मेरे कष्ट काटे। और आपने बताया भी, आपने पहले बोला था कि मैं सपने में आऊंगा तेरे कष्ट काटूंगा, और आप आए भी और मेरे कष्ट भी काटे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी के आदेश से, और मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा 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 सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो मेरा सत्संग शेयर करें उन पर भी अपनी कृपा करना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आज 16 दिसंबर 2025 और समय 12:44 हो रहे हैं दिन के। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, आज बेटे अंकल की छुट्टी थी, तो ये पॉल्यूशन की वजह से मतलब और बेटी स्कूल गई थी। तो जैसे मैं इसको अकेला छोड़ के जाती हूँ, डरता है, मतलब रुकता नहीं है। पिछली बार भी मेरे साथ ही चला गया था ये काम पर, लेकिन इस बार मैं इसको छोड़कर गई और गुरुजी से बोलकर गई। और मैं इसको बताकर भी गई थी संगत जी कि गुरुजी, मैंने इनको पूछा क्या लगते हैं गुरुजी तुम्हारे, तो ये चुप हो गया। मैंने कहा गुरुजी नाना लगते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो गुरुजी से बात कर लेना और अपने नाना जी को सब कुछ बता देना, अगर कैसा भी डर वर कुछ भी लगे तो, और अपनी क्लास अटेंड कर लेना 9 बजे वाली। फोन में घर पर छोड़कर गई थी। तो संगत जी,
मैंने वहां से भी एक बार भी फोन नहीं किया। मन में तो थोड़ी दुविधा थी कि कर लूं, फिर मैंने कहा गुरुजी को बोल कर आई हूँ मैं, वो साथ हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने पूरा काम खत्म किया और मैं घर आई तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था। इसने खुशी खुशी गेट खोला, नहीं तो एक बार पिछली बार मैं छोड़ कर गई थी तो ये रो रहा था बहुत कि मैं डर गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी जब मैंने फोन खोला तो गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि मतलब मैं तेरे बेटे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहा हूँ और मैं हमेशा उसके साथ हूँ और उसको बोल वो किसी भी तरह की चिंता ना करे, मैं हर पल उसके साथ रहता हूँ। और तो मैंने फिर वही पूरा मैसेज पढ़ के बेटे को बताया कि वो तेरा बेटा दिन रात मुझे याद करता रहता है, हमेशा मेरा नाम लेता रहता है, मेरी कृपा उस पर हमेशा रहती है, मेरी नज़र उस पर हमेशा रहती है, अपने बेटे को बोल कि वो फिक्र ना करे। तो मैं इतना बोल ही रही हूँ संगत जी, मैंने कहा गुरुजी तेरे को ब्लेस कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये बात सच है कि तू याद करता है दिन रात गुरुजी को? उसने कहा हाँ मम्मी मैं तो गुरुजी को हमेशा याद करता हूँ। और संगत जी ये सच है, ये बहुत याद करता है गुरुजी को, बहुत मानता है गुरुजी को। तो इतना मैं पूछ ही रही थी तो मैंने कहा गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहा हूँ तेरे बेटे को। तो बेटे ने कहा कि मतलब मम्मी गुरुजी ने तो ब्लेसिंग दे दी। मैंने कहा कैसे? तो बेटे अंकल ने बोला कि मम्मी मैं 3 के पीछे 1 बना रहा था तो वो बन ही नहीं रहा था, फिर मैंने 3 के आगे मतलब जो वैसे बनाते हैं ना उसमें जैसे बोर्ड वगैरह पे लिखे रहते हैं वैसे वाले थोड़े छोड़े उसमें नंबर, तो बेटे अंकल ने कहा कि मैंने 3 के आगे 1 बनाया तो वो बहुत सुंदर और इतना अच्छा बन गया, तो मम्मी गुरुजी ने तो मुझे 13 नंबर की ब्लेसिंग दे दी। मैंने कहा अच्छा, तो शुक्राना गुरुजी, आप इधर मैं आपका मैसेज पढ़ रही थी और आपने इधर तुरंत इतनी बड़ी ब्लेसिंग मतलब कि 13 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया अपने देवते को, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर एक और मैसेज आया था उसमें भी यही था कि पंजाबी में था वो कि मतलब अपने बेटे को बोल दे मैं उसके हमेशा साथ रहता हूँ, किसी भी तरह की कोई चिंता ना करे और मैं हमेशा उसके साथ ही रहता हूँ। तो आज संगत जी ये भी हुआ कि मतलब जब मैं आ रही थी काम पे, जैसे मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं तो आज उतनी नहीं मिली और तो मैं समझ गई, मतलब वैसे तो गुरुजी हमेशा सबके साथ रहते हैं, वो एक टाइम में बहुत जगह होते हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया कि मतलब मैं अगर यहाँ नहीं हूँ तो मैं तेरे बेटे के साथ ही हूँ, तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मैं बेफिक्र होकर घर आई, थोड़ी दो दुविधा थी मन में, लेकिन संगत जी गुरुजी मतलब जितना ध्यान रखते हैं ना उतना रियल में कोई भी नहीं रख सकता, मतलब हम भी नहीं रख सकते इतना ध्यान तो अपने बच्चों का जिस तरह से हमारे क्या गुरुजी के ही बच्चे हैं, हम तो सिर्फ उनकी दी हुई जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है संगत जी, ये सांसें भी नहीं है, ये धरती भी किराए की है, जब सांसें पूरी हो जाएंगी तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा, तो ये बच्चे भी उन्हीं के हैं, सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारियां हैं जो वो हमसे पूरी करवा रहे हैं, तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और आज अमृत वेला में गुरुजी ने मुझे उठाया और उससे पहले अमृत वेला उठाने से पहले गुरुजी ने मेरे को ना सपना दिख रहा था, तो उसमें सपने में मतलब पता नहीं कौन सी जगह है, हम कहीं फंसे हुए हैं, वहाँ 2 लड़के हैं जवान जवान, मतलब पहले तो एक ही लड़का दिख रहा है, तो उससे मतलब थोड़ा सा डर लग रहा है, मतलब कि कुछ तो ऐसा है, मतलब कुछ मतलब ऐसी डर वाली बात थी, तो कुछ मतलब दिमाग सा कट रहा है, इतना ध्यान नहीं है। तो फिर उसके बाद काफी देर के बाद एक लड़का और आया, वो संगत जी इतना गोरा चिट्टा और उसकी हल्की हल्की मूछें थी, तो वो मतलब वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें सपोर्ट कर रहा है। तो संगत जी होता है ना कई बार सपने दिखते हैं तो थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, थोड़ा याद रह जाता है, तो जितना गुरुजी की मर्जी है जितना उन्होंने याद रखवाया, तो मतलब एक अच्छा और एक बुरा, मतलब दोनों ही चीजें दिखाई गुरुजी ने। तो मैं फिर उसके बाद जैसे ही मैंने उठ के अमृत वेला सत्संग शुरू किया तो उसमें यही आ रहा था कि मतलब ये क्या बोलते हैं वो दिमाग से निकल रहा है संगत जी कि हम ऐसे और आप ऐसे ऐसे करके कोई भजन है ना वो वाला आ रहा था, तो तभी फिर मेरा दिमाग वहां गया कि जब मैं सपना देख रही थी तो उसमें भी एक अच्छा लड़का था वो, जो एक दूसरा जो आया था अब वो मतलब एक बुरा था और एक अच्छा था, मतलब उसमें ये दिखा रहे थे मतलब कि गुरुजी आप ऐसे हो और हम ऐसे हैं, मतलब आप तो अच्छे हो और हम बुरे हैं, तो मतलब हमारे अंदर तो बहुत सारी कमी है, मतलब उसमें यही दिखाया जा रहा था कि हम किस तरह के लोग हैं और गुरुजी मतलब क्या हैं, तो ये सब बताया जा रहा था संगत जी। मतलब उसी तरह के मुझे सपने दिखते हैं, जिस ऐसे सपने देखती हूँ ना उसी से रिलेटिव सत्संग आता है, और इसके बाद मेरा दिमाग कट जाता है संगत जी, तो अभी याद आया था फिर भूल गई। तो इसके बाद और संगत जी मैं आज आप सबसे एक बात और बताना चाहूँगी कि मेरी जो देवरानी है उनको लेबर पेन शुरू हो गए हैं, तो बस गुरुजी से यही अरदास है कि ठीक ठाक सब हो जाए
बेशक उन लोगों के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि संगत जी ये सब लोग सिर्फ मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं और मेरी अच्छाई का। और मतलब मैं जिससे भी रिश्ता जोड़ती हूँ दिल से जोड़ती हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक मतलबी लोग होते हैं ना, उस तरह के लोग हैं। पर मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बस मैं दिल से ये चाहती हूँ कि उसकी ठीक ठाक डिलीवरी हो जाए, एकदम अच्छे से, कोई किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मैं दिल से चाहती हूँ गुरुजी कि मेरी देवरानी को एकदम अच्छे से ठीक ठाक डिलीवरी हो जाए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो गुरुजी। और ये जो सपना मैं बता रही हूँ संगत जी, वो कुछ दिमाग मेरा कट रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है संगत जी। अभी याद आया था, फिर दिमाग से निकल गया। तो गुरुजी ने आज मेरी ये टेंशन भी दूर कर दी कि वो बेटे अंकल के साथ थे। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उनको भी उनका भी शुक्राना, उन पर भी कृपा करना गुरु पिताजी महाराज, और आपकी कृपा सदैव सब पर बनी रहे गुरुजी, ऐसी मनोकामना है मेरी। और गुरुजी मैं शुक्राना करती हूँ, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे इसका भी शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, श्री शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने आप को गुरु से जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने आप को गुरु के कनेक्शन जोड़ने के लिए क्या करना होगा? हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, बहुत जने बड़े मंदिर जा रहे हैं, बहुत जने कृपा कर रहे हैं। संगत जी इस बात को ध्यान रखना कि आपको इस पखंडी साधुओं से बच के रहना है। पखंडी जो आपको बोल रहा है मैं संत हूँ, संत विचारों से होता है। आप जो दूसरे के बारे में बुरा भला सोचता है वो संत नहीं है, असंत है। वो दूसरे को भी शांत करेगा, खुद भी शांत है। तो इस बात को मैं ध्यान आपको बताता हूँ। कल मैं जैसे मार्केट जाता हूँ, तो उस मार्केट गया था, तो एक तो जैसे कोई आजकल तो चल रहा है कि स्त्री पुरुष का जो रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसने जो है जैसे अपने हस्बैंड को, पता नहीं ये सही है गलत है, वो तो परमात्मा जाने, कि जहर दे दिया। तो एक आदमी जैसे भाटरों में है, भाटरों होते हैं ये सिखों में ही है, ये इनको मानते हैं, जैसे बाबा दीप सिंह जी को मानते हैं। मगर इनमें भी कोई पखंडी है जो पूरी कौम को खराब कर रहे हैं, जो आपके घर पे आएंगे, जो आपके घर पे आकर गुरु नानक जी के स्वरूप दिखाएंगे कि लंगर की सेवा दे दो, ये दो। और क्या करते हैं कि उसका मिसयूज करते हैं, उसको गलत जगह दारू पी लिया, तो ऐसे अपने ऐश प्रसति के लिए करते हैं, मगर उनके कर्म बन रहे हैं। तो वही बाटरे आए गए थे, तो उन्होंने बोला कि कहते हैं वो ऐसा है, उसे 2-3 बार एक गाली दी उसको। मैं देखो संगत जी, कोई भी बुरा करता है हमें गाली देने का हक नहीं है, क्योंकि परमात्मा देख रहा है, परमात्मा की तरफ ही हमें ध्यान लगाना है और हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। और मैं तो जैसे वहाँ पे कुछ नाश्ता पानी लेने गया था, तो फिर मैंने बोला कि आज कह रहे कि वो कह रहा है कि मैं तो सबको अच्छी राह पे डाला है, दारू छुड़वाई है, ये मैं संत हूँ। तो मेरी शादी हुई थी, मेरी मृत्यु हो गई मेरी वाइफ की। तो उसके बाद भी मैंने जो है स्त्री का संग, जब भी मेरा मन करता है मैं शादी करता, तो मेरी दौलत शोहरत वो लूट के ले जाती, इसलिए मैंने शादी नहीं की। संगत जी ये देखिए कितने बड़े बड़े पखंडी बैठे हैं। तो उसने क्या बोला कि शादी नहीं की, उसके बाद क्या कि मैं स्त्री का संग वैसे कर लेता हूँ, कोई मिल जाती है फ्री में कर लेता हूँ, उससे पाप नहीं चढ़ता। संगत जी ये देखिए, पाप हमें गलत काम करने के लिए हमें कैसे कैसे रास्ते निकालते हैं कि हमें वो कहते हैं पैसे देते हैं उनको पाप चढ़ता है। संगत जी इस बात को बता दूँ, आप पैसे से किसी की अपनी नज़र भी गंदी है, आपकी मलिन हो जाती है नज़र, तो आपको उसका पाप चढ़ जाता है। तो आप ये सोचिए, पैसे देके हम तो करेंगे गलत काम तो उसका पाप चढ़ेगा नहीं, पैसे के बिना करेंगे। संगत जी आपके विचार, इस बात से विचारों के ऊपर बात है कि आपके विचार शुद्ध है तो सर कृपा होगी। विचार शुद्ध नहीं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, कोई जो मर्जी करे गुरु पे छोड़िए और अपना अमृतवेले में ध्यान लगाइए। दिन भर में आप क्या करते हैं वो मायने रखता है। जो आप दिन भर में करते हैं और अमृतवेला संभालते हैं, तो दिन भर में करते हैं बुरे काम, तो वो सारा हाथी नहाया धोया वो ऐसे ही चला जाएगा। इसीलिए इस बात से ध्यान रखना, अपना माइंड गुरु पे जोड़ना है। आजकल बहुत बुरा टाइम आ रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बच्चों को नाम से जोड़िए, अमृतवेले से जोड़िए। 10 मिनट भी जोड़ेंगे तब भी चलेगा, जोड़िए, मगर जितना हो सके कोशिश करिए। कोई लालच दीजिए संगत जी, किसी का जो उसको पसंद है, जैसे कोई भी चीज़ पसंद है उसका लालच दीजिए, अमृतवेले से जोड़िए, क्योंकि आगे चल के आपको घर से निकालें, इससे पहले आप अमृतवेले जोड़िए। गुरु कृपा करेगा, गुरु जी की कृपा होगी और गुरु जी की मेहर भी होगी। और ऐसी बातें आप ध्यान रखिए कि पखंडी साधु और गुरु संगत में भी हैं, मगर आपको कोई फ़ोन करे कि हमें अर्जी लगी है बड़े मंदिर से, कोई फ़ोन नहीं करता। आप कुछ आपको सेवा देनी है तो बड़े मंदिर जाके दीजिए, और आपको कोई गरीब मिलता है उसको खिला दीजिए।
कीजिए तो गुरु कृपा होगी, इस बात से ध्यान रखना। और गुरु जी की कृपा हो, चलते हैं आगे, आपसे मिलते रहेंगे। गुरु कृपा अमृत वेले में आपको अमृत वेले के बारे में सत्संग शेयर करते हैं और संगत के सवाल के जवाब मिलते हैं। संगत को सवाल जवाब उसको हम प्रतिदिन गुरु जी की कृपा से देने की कोशिश करते हैं। और संगत के शॉर्ट सत्संग कोई भी देखना है आपको, और भाई रिंकू जी के भी हम शॉर्ट सत्संग डालते हैं, विचार डालते हैं, तो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। और आप संगत जी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और संगत जी मैं बार विनती करता हूँ कि गुरु से जुड़िए, गुरु कृपा करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना, वाहे गुरु सतनाम। अल्लाह के बंदे अल्लाह से जुड़िए, राम के बंदे राम से जुड़िए, और गुरु के बंदे गुरु से जुड़िए, भोलेनाथ के बंदे भोलेनाथ से जुड़िए। जो जिसको मन करता है जुड़िए, मगर एक इष्ट बनाइए, गुरु कृपा करेगा। गुरु जी के मेरे एक पे रहेंगे तो कृपा रहेगी। देखिए 10 पति होते हैं जिसके वो वेश्या कहलाती है, तो आप कोई सोच लीजिए आप किस कैटेगरी में है। इधर भटकते रहेंगे तो आपको गुरु भला नहीं होगा। चलते हैं, जय गुरु जी शुक्राना, राम कहिए, रहीम कहिए, दिल से कहिए, जय गुरु जी शुक्राना। चलते हैं और आगे शेयर करते रहे, और मेंबरशिप भी ले लीजिए जितना हो सके। मैं लाइव आऊँगा तो आपको स्पेशल जो आप मेंबरशिप में जाएंगे, सब्सक्राइबर के साथ ज्वाइन बटन ले लीजिए। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी।